हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों आज मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 8, ठीक है। आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का आखिरी लेक्चर यानी कि चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों, ये जानना जरूरी है कि हम लोग चेन रूल पढ़ते क्यों हैं, चेन रूल अप्लीकेबल क्यों है, क्यों अप्लाई हम लोग करते हैं, बिना चेन रूल का काम नहीं चल सकता है। तो देखो बच्चों, अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक पढ़ रहे थे कि अगर हमको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू कितना log x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट क्या याद रखे थे कि इसका डिफरेंशिएशन d log x डिवाइडेड बाई dx का वैल्यू कितना आ गया था 1/x, ऐसा हम लोग डायरेक्ट लिख देते थे, ठीक है। वैसे ही कोई फंक्शन देता था y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट पढ़े थे, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है e टू द पावर x होता है। लेकिन बच्चों अगर एज्यूम करो कि हमको क्या दे दे y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x, अब पूछे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे डी के पावर साइन x बाई डी एक्स, इसको डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या, अगर इस टाइप का अगर हमको क्वेश्चन आता है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है, दो फंक्शन देखो e के पावर जो x होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी e के अंदर क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। वैसे ही अगर आ जाए मान लो कि log x स्क्वायर प्लस 2x, इस टाइप का, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर क्या आ गया, एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम लोग चेन रूल के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि चेन रूल होता क्या है और कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को किया जाएगा। बेसिकली चेन रूल कुछ नहीं है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसी को करेंगे हम लोग। तो एज्यूम करो या फिर टॉपिक लिखो, चलो अगला टॉपिक लिखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या हो गया, इसको चेन रूल करके देखो, चेन रूल कि ये चेन रूल क्या होता है, ठीक है। तो एज्यूम करो कि हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू एक फंक्शन है f, ठीक है, इसके अंदर कोई एक दूसरा फंक्शन है gx, f ऑफ gx, इसको क्या पढ़ते हैं, f ऑफ gx, यानी कि फंक्शन पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि y इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या दिया रहता था fx क्या एक फंक्शन है, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया साइन x, इसको भी क्या बोल सकते हैं fx, y इज इक्वल टू क्या log x, इसको भी क्या बोल सकते हैं fx, यानी कि डायरेक्ट फंक्शन है, f जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। लेकिन अगर मान लो यहां पे क्या आ जाए साइन x स्क्वायर, यानी कि जो हमारा f x का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, x स्क्वायर, और x स्क्वायर खुद एक फंक्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फंक्शन। यानी यहाँ पे जो हमारा क्या आएगा, जो हमको कोई क्वेश्चन दिया है उसमें जो फंक्शन है f, वो डायरेक्ट x का फंक्शन ना हो करके उसके अंदर किसी और फंक्शन का फंक्शन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे या कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखो अभी ज्यादा फील नहीं होगा, अगर मान लो हम इसका थ्योरी लिखते हैं तो मे भी ज्यादा फील नहीं हो, लेकिन जब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को फील होगा कि बेसिकली हम बताना क्या चाह रहे थे। क्लियर बात। तो एज्यूम करो कि अगर हमको क्या दिया हुआ है, अगर दिया है कि y इज इक्वल टू f ऑफ gx, यानी कि फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन, हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी हमको क्या निकालना है dy बाई dx, और y का वैल्यू क्या है बच्चों, y का वैल्यू है f ऑफ क्या, f ऑफ gx डिवाइडेड बाई कितना dx। अब देखो बच्चों इसका डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली gx है, यानी कि f के अंदर क्या चेंज हो रहा है, x चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, gx चेंज हो रहा है। बताए थे ना पिछले लेक्चर में क्या था हमारा, e साइन x डिवाइडेड बाई dx, इसका डायरेक्ट cos x होता है, लेकिन अगर e यहाँ पे साइन थीटा हो और नीचे x हो तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे क्या चेंज होगा, x चेंज होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है, gx चेंज हो रहा है, और नीचे क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके अंदर है, जो फंक्शन के अंदर है उससे क्या कर दो, इस f के अंदर जो है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, dgx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, gx। ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, देखो dgx और dgx कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हमको दिया है कि अगर फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन होगा तो उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बात। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या बन जाएगा, यानी कि हमारा कोई क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ, dgx कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं df ऑफ gx डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, dgx इंटू dgx डिवाइडेड बाई कितना, dx। ऐसे लिख सकते हैं, देखो dgx कैंसिल आउट, वही बात है, इसको आगे लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, ऐसे हमारा डिफरेंशिएशन बन जाएगा। देखो ये f के अंदर क्या चेंज हो रहा है, gx, और नीचे भी क्या है, gx। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू क्या हो गया, अब g के अंदर क्या चेंज हो रहा है, x, और नीचे भी क्या चेंज हो रहा है, x, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका gx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पे f ऑफ gx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या हुआ, ये हमारा फॉर्मूला बना। कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर हमारे किसी फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन दिया हुआ है और उसको डिफरेंशिएट करना है, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन के अंदर जो टर्म होगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा ये जो f है एक बार gx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, और gx जो है वो किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो दोनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा चेन रूल का थ्योरी बस इतना ही था। थ्योरी बस इतना ही है कि जो कंसेप्ट बस इतना ही है कि क्या है कि अगर फंक्शन के अंदर कुछ है तो हम लोग उसको डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, जो अंदर होगा, जो अलग फंक्शन होगा उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस पे बेसिकली हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसका बेसिकली शॉर्टकट फॉर्मूला बताएंगे या डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे कि डायरेक्ट हम लोग कैसे इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो रब कर दे हम लोग, चलो इसको जल्दी से लिख लो तुम लोग। ये हमारा चेन रूल का थ्योरी खत्म हो गया। अब इसको हम लोग बेसिकली इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उससे हमको बेसिकली फील होना स्टार्ट होगा कि हाँ हम लोगों को करना क्या है। रब कर दे, चलिए रब करते हैं बच्चों। चलो बच्चों अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, एक क्वेश्चन है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमको क्या दिया है, हमसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि क्या बोला है कि फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द, चाहे यहां पे लिखो इफ, ऐसे दिया है इफ y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू ऐसे दिया है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कि साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। क्या बोला है, देन फाइंड dy बाई dx। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे dy बाई dx का वैल्यू पूछा है कि dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है बात। लिखे इसको, कैसे लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, लिख दे इसको। देखो बच्चों कैसे लिखना है, अगर इसको लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे dy डिवाइडेड बाई कितना dx, डिफरेंशिएट करना है। y का वैल्यू कितना होगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, d साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x साइन के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं है तो इसका हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं लिख सकते हैं, यानी ये क्या बन गया f ऑफ gx, gx कितना है एक्स स्क्वायर। तो जो साइन के अंदर है उससे हम लोग क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, उससे हम लोग क्या कर दे, डिवाइड कर दे। क्या कोई चेंज होगा डिफरेंशिएशन में, ये dx स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा डिफरेंशिएशन में। आगे बताओ इसके बाद क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं d साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना dx स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना dx, लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आता है हमको। अगर तुम इसका भी करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको रहने दो, इसको आगे रहने दो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2x,
लिख दें। अब यहां से क्या एज्यूम कर लो कि लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मान लो तुम, टी मान लो। 2x अभी अलग है, मल्टीप्लाई में इसको रहने दो। अगर यहाँ से तुम 2x का वैल्यू लिखना चाहते हो, अगर एक्स स्क्वायर बराबर टी है तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर टी हो जाएगा। तो रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते हो तो एज इट इज रहने दो। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इसके बाद हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, डी साइन एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दे, टी लिख दे, तो क्या हो जाएगा साइन टी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो नीचे क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख दें इंटू 2x। अगर तुम लिखना चाहते हो तो 2 रूट टी भी लिख सकते हो, x के जगह पे रूट टी भी लिखेंगे, लेकिन हमको क्या मतलब है, हमको डिफरेंशिएशन जानना है तो उसको रहने दो एज इट इज, x के फॉर्म में ही। अब देखो ये साइन x बाई डी एक्स का फॉर्मूला हमको याद है, क्या होता है, पिछले लेक्चर में पढ़े थे हम लोग, क्या होता है कॉस x। तो यहाँ पे साइन टी बाई डी टी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कॉस टी। x के जगह पे क्या है, t है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया कि dy बाई डी एक्स, ये कितना हो गया, इसका हो गया cos t इंटू कितना हो गया 2x। और t का वैल्यू कितना था x स्क्वायर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, cos x स्क्वायर इंटू कितना 2x। ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन किसका, साइन x स्क्वायर का। कंसेप्ट समझ में आया कैसे हम लोग किए, कैसे किए बच्चों। पहले क्या किए हम लोग, पहले जो हमको दिया हुआ था, जो साइन के मतलब बेसिकली फंक्शन के अंदर जो फंक्शन था उससे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, इसको फिर इधर लेकर के गए, दूसरे जो इसके अंदर का जो फंक्शन था उसको इधर लेकर के आए, तो डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, इसका अलग कर दिए, इसका अलग कर दिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। क्लियर है। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी से लिखो, इसको मिटाते हैं और इस पे एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। बेसिकली आप लोग करना क्या, इसके बाद जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उस क्वेश्चन को रोकना, उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करना और लास्ट में क्या करना, लास्ट में आंसर को मैच कर लेना। क्लियर है। तो रब कर दे बच्चों इसको, चलो इसको हम लोग रब कर देते हैं, यानी कि आगे क्या चल रहा है हम लोगों को, अगर इसको रब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है इफ y इज इक्वल टू, इस बार कितना दिया है, चलिए आप लोग निकाल लीजिए, इफ इस बार है log x स्क्वायर प्लस कितना 4x। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड dy बाई डी एक्स। जल्दी से अटेम्प्ट करो, फाइंड dy बाई डी एक्स बन जाएगा आप लोगों से, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए बच्चों। बन गया, बन गया। देखो कैसे होगा, अभी हम लोग लिखे, अब देखो थोड़ा डायरेक्ट करने का कोशिश करेंगे, क्या लिखेंगे, dy बाई कितना dx, y का वैल्यू कितना हो गया d, क्या लिख दे log x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई कितना लिख दे dx। अब देखो जो अंदर टर्म में उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x को इधर रख दे तो ये कितना हो जाएगा, डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x डिवाइडेड बाई कितना, डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x इंटू क्या लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या 4x डिवाइडेड बाई कितना dx। अब चलो देखो इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट हो जाएगा, सॉरी इसको मत लिखो। इसको अगर t मान लें, देखना समझना ध्यान से, बार बार लिखेंगे नहीं t कि हाँ लेट इस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर t। अगर इसको t एज्यूम कर ले, दिमाग में एज्यूम करो, तो ये क्या हो जाएगा, d log t डिवाइडेड बाई dt। तो ये बताओ d log x डिवाइडेड बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x। पढ़े ना हम लोग, d log x डिवाइडेड बाई dx का फॉर्मूला कितना 1/x। तो ये कितना है, d log t डिवाइडेड बाई t का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/t। और 1/t किसको एज्यूम किए थे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x, इसी को t एज्यूम किए थे। इनटू क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन आता है हमको, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना dx और प्लस कितना 4 बाहर, क्या हो जाएगा dx बाई dx। ठीक है, dx dx कैंसिल आउट। ये समझ में आया ना कैसे लिखे हैं। इसमें क्या किए हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को t एज्यूम कर लिए, तो क्या बनेगा, d log t डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, तो d log t बाई dt का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1/t। तो क्या लिखे 1/t, t किसको एज्यूम किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को, तो यहाँ पे क्या लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x।
क्लियर बात? यानी कि हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो कितना आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/x² प्लस कितना 4x इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस कितना 4। ये हमारा हो गया आंसर किसका, इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर हो बच्चों? बन जाएगा क्वेश्चन, ये चैनल का क्वेश्चन बना। अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, इसके अंदर भी कोई फंक्शन हो सकता है, उसका भी डिफरेंशिएशन हमको करना होगा और उसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग, करके देखे। तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, रब करें इसको। चलो तुम लोग अटेम्प्ट करो खुद से कि एज्यूम करो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू हमको दिया है e⁻ sin x² माइनस 3x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अब देखो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड dy/dx। लिख सकते हैं डायरेक्ट, लिख सकते हैं, लिख दे बच्चों, लिख दें। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा dy/dx, y का वैल्यू क्या लिखेंगे de⁻ कितना sin x² माइनस कितना 3x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा dx। अब जो इसके अंदर उसे मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर क्या है d sin x² माइनस 3x डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं d sin x² माइनस कितना 3x। अब देखो इसके फिर अंदर फंक्शन है तो इसे फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा dx² माइनस 3x डिवाइडेड बाई कितना dx² माइनस 3x। अगर इसके अंदर फिर कोई फंक्शन होता तो उससे फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, यानी जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाएंगे। देखो हम लोगों को फिजिक्स में सिर्फ एक ही आता है, फंक्शन के अंदर सिर्फ फंक्शन। ये 2-3 आप लोग मैथ में जानोगे, इसमें इनफाइनाइट सीरीज वगैरह भी आता है, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, अब देखो इसको यहाँ पे रख दें, इसको इसके साथ रखें, इसको उसके साथ लेकर के जाएं, तो क्या मिलेगा हमको de⁻ sin x² माइनस 3x डिवाइडेड बाई कितना d sin x² माइनस 3x इंटू ये क्या हो जाएगा d sin x² माइनस 3x डिवाइडेड बाई कितना हो गया dx² माइनस कितना 3x इंटू क्या लिख सकते हैं dx² माइनस 3x डिवाइडेड बाई कितना dx। अब चलो बच्चों देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको t एज्यूम करें। अब मन में एज्यूम करो t, बार बार t एज्यूम नहीं करेंगे। अगर इसको t एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा de⁻t sin x² माइनस 3x को t एज्यूम कर लें तो de⁻t डिवाइडेड बाई dt। अब e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है उसमें। तो यहाँ पे e अगर t है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा e⁻t होगा, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं e⁻t। और t किसको एज्यूम करना है sin x² माइनस कितना 3x। क्लियर है, इनटू फिर देखो इसको भी अगर मान लो t एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा d sin t डिवाइडेड बाई कितना dt। तो d sin x बाई dx कितना होता है cos x, तो d sin t डिवाइडेड बाई dt कितना हो जाएगा cos t। तो इसका क्या हो जाएगा cos, और t किसको एज्यूम कर रहे हैं x² माइनस कितना 3x को। क्लियर है, वैसे ही क्या लिख सकते हैं, वैसे ही इसका हो जाएगा x² माइनस 3x का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट लिख दो। x² का कितना हो जाएगा dx² बाई dx, अब माइनस 3 बाहर क्या हो जाएगा dx बाई कितना dx। यानी इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा e⁻ sin x² माइनस 3x इंटू कॉस x² माइनस 3x इंटू क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर है, बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा बेसिकली। इसके बाद हम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे कि इसका ट्रिक क्या होगा, ठीक है, हम लोग को कैसे करना है। रब कर दे इसको, हो गया है, चलो हम लोग रब कर देते हैं। देखो बच्चों, अगर हमको क्या करना है, अगर हमसे पूछता है कि फाइंड y इक्वल टू कितना दे दे, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x या साइन का पावर -1/2 प्लस 1/2 कुछ भी दे सकता है। तो देखो बच्चों ये जानना जरूरी है, आप लोग जानते भी हो कि साइन स्क्वायर x और साइन x² दोनों क्या है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे x² चेंज हो रहा है और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो थोड़ा आप लोग डिफ्रेंशिएट करके बताओ तो d sin स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। डायरेक्ट तो बनाएंगे नहीं, चैन रूल से ही बनाएंगे।
जल्दी से बनाओ क्या होगा, बन गया। देखो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, dy बाई कितना dx, y का वैल्यू कितना दिया है d साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना dx। अब देखो इसमें जो चेंज होता है उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, d साइन x डिवाइडेड बाई कितना d साइन x। क्लियर हुआ क्या है कि यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना d साइन x इंटू क्या हो जाएगा d साइन x डिवाइडेड बाई कितना dx। ठीक है, अब साइन x का डायरेक्ट क्या हो जाएगा cos x। यहां पे क्या कर लो, यहां पे एज्यूम कर लो लेट, पहले इसको लिखने के बाद d साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई d साइन x इंटू क्या लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, अब यहां से एज्यूम कर लो लेट साइन x इज इक्वल टू टी, मान सकते हैं। तो क्या बनेगा बच्चों बताओ, dy बाई डी एक्स, हमारा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना हो गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, साइन x को t माने है तो साइन स्क्वायर x है तो क्या हो जाएगा d इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी। कॉस का वैल्यू भी लिख सकते हो, रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अरे कॉस को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन हम ये डिफरेंशिएट कर दिए तो इसको डायरेक्ट रहने दो कॉस एक्स, यहाँ पे वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम सबको पता है कितना हो जाएगा 2t, कैसे होगा बच्चों, अरे t टू दी पावर n, n इंटू टी का पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू टी का पावर कितना 2 माइनस 1, 1 बचेगा तो 2t ही होगा। इंटू क्या लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा हमारा cos x। t किसको एज्यूम किए थे, साइन को, तो यहाँ पे रख दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2 साइन x इंटू क्या हो जाएगा cos x। बस ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हमारा चेन रूल खत्म हुआ। हम लोग चेन रूल, हम लोग को बेसिकली चेन रूल में इतना ही पढ़ना था, इतना काफी था, इतना भी नहीं जानना था, हम लोग इतना जान के बहुत है। क्लियर है। अब इसका देखो ट्रिक है, बार बार हम लोग को इतना लंबा मेथड नहीं लिखना है। अगर मान लो जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, देखो यहाँ पे डायरेक्ट इसका ट्रिक लेते हैं, पहले इसी को ले लेते हैं, क्या है y इज इक्वल टू क्या है, यहां से मान लो साइन, अभी साइन स्क्वायर रहने दो, हम क्या लेते हैं y इज इक्वल टू, सबसे पहला क्वेश्चन क्या किए थे साइन x स्क्वायर का। चलो इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो देखो चेन रूल क्या बताता है हमको कि सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहला फंक्शन देखो जो चेंज हो रहा है। ठीक है, बेसिकली बनाने का मेथड है, ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इसका हमको डिफरेंशिएशन लिखना है dy बाई डी एक्स, देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है हमको, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन होता है क्या cos, तो इसका क्या हो जाएगा cos। अब साइन के साथ यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो cos के साथ क्या लगा दो x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या ले लो, अब इसको ढक लो, जो पहले वाला चेंज हो रहा था उसको ढक लो। अब ये अंदर वाला को डिफरेंशिएट कर दो, घुस के, इसके अंदर घुस के डिफरेंशिएट करो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, तो क्या हो जाएगा 2x, तो इसका आंसर क्या हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग किए थे। चलो एक और तुम लोग बताओ, अभी एक और क्वेश्चन भी किए थे, एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या दिया है, अगला ले लो, ऐसे क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू कितना log, जो अभी हम लोग किए हैं x स्क्वायर माइनस 4x। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। पहले क्या करो, पहले इसको कर दो, इसको ढको, log का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई, तो क्या लिखेंगे 1 बाई, आज जो इसके अंदर है x होता है 1 बाई एक्स, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस कितना 4x, मैंने बेसिकली जो इसके अंदर उसको रख दो एज इट इज। फिर क्या करो, फिर इसके अंदर घुस के डिफरेंशिएट कर दो। अब x स्क्वायर माइनस 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना 4, x स्क्वायर का कितना 2x और 4x का कितना हो जाएगा -4, तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। समझ में आया। चलो यहाँ पे करते हैं, देखो कितना है साइन स्क्वायर x, तो सबसे पहले क्या चेंज हो रहा है, साइन नहीं, उसके पहले स्क्वायर चेंज हो रहा है। अब x स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 साइन x। इसके अंदर क्या है, ये तो स्क्वायर का हो गया 2 साइन x, उसके बाद क्या है, उसके बाद साइन x है, तो साइन x का कितना हो जाएगा cos x। समझ में बात। देखो साइन स्क्वायर x में सबसे पहले क्या चेंज हो रहा है स्क्वायर, तो ये इसको ढको, साइन स्क्वायर है, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो साइन स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 साइन x, और उसके बाद इसको ढक लो, अब क्या बचा साइन x, तो साइन x का कितना हो जाएगा cos x। तो बेसिकली ऐसे करके हम लोग किसी भी फंक्शन का क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं चेन रूल का यूज करके। बेसिकली ये तो हमारा नॉर्मल मेथड है निकालने वाला। अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको डायरेक्ट आंसर लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाहर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर वाला एज इट इज लिखेंगे।
करना क्या है, जो बाहर फंक्शन है, देखो यहाँ पे ध्यान से, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 कर दिए, और जो अंदर है उसको लिख दिया एज इट इज, और उसके बाद अंदर वाला को डिफरेंशिएट कर दिए, बाहर लिख दिए। यहाँ पे क्या देखो साइन एक्स स्क्वायर, सबसे पहले क्या बाहर जो था उसको डिफरेंशिएट किए, साइन का क्या हुआ कॉस, जो अंदर था उसको लिख दिया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा चेन रूल हुआ। इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद दो छोटा छोटा टॉपिक है, बेसिकली वो अलग नहीं है, एक है क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक क्या है डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो भी हम लोगों को जानना है। इसको रब कर दें, रब करें बच्चों, चलो हम लोग रब कर दिए। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क, जो आप लोग बना लो खुद से। चेन रूल पे कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग बना लो। पहला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कितना दिया हमको, रूट अंडर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमको क्या निकालना है बेसिकली, फाइंड dy बाई डी एक्स, वही निकालना, फाइंड dy बाई कितना dx, y इज इक्वल टू रूट एक्स है। दूसरा क्या दिया है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, निकाल सकते हो आप लोग, y इज इक्वल टू लॉग इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये भी निकाल सकते हो। चौथा क्या दिया है, y इज इक्वल टू, अब बहुत हुआ, इस ऐसा बना सकते हो आप लोग, लॉग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, बनाए थे हम लोग ऐसा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, और क्या हो सकता है, और हो जाएगा चलो साइन रूट अंडर एक्स, ठीक है। एक और ले लो क्वेश्चन, एक और ले लो, y इज इक्वल टू कितना, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, काफ़ी है। चलो लिखना चाहते हो तो और लिख लो, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर रूट अंडर कितना साइन x, ठीक है, y इज इक्वल टू, और क्या कर सकते हैं हम लोग, अरे कुछ भी मिक्स कर दो, लॉग साइन रूट एक्स, बस काफ़ी है। इतना अटेम्प्ट करो, 8 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतना अटेम्प्ट करो। ये किसके लिए है, बेसिकली ये चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो, ये हमारे लिए सफिशियंट है। अगर आप इतना जानते हो तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो डिफरेंशिएशन का, क्लियर है। तो चलो हम लोग छोटा छोटा 2 और टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या टॉपिक है, डबल डिफरेंशिएशन, इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, डबल डिफरेंशिएशन। होता क्या है डबल डिफरेंशिएशन, रब कर दे इसको, ये आपका होमवर्क रहा। अगला टॉपिक क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन। अगला टॉपिक है हमारा डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं d2y डिवाइडेड बाय कितना, dx स्क्वायर। अरे करना क्या है, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि कोई फंक्शन है, उसको एक बार डिफरेंशिएट किए, जो आया उसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास fx, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, dy बाई कितना dx, y का वैल्यू कितना हो जाएगा dfx डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे d2 का मतलब क्या हुआ, dy बाई dx डिवाइडेड बाई कितना dx, जो हमको आया है, जो आंसर आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर। लिखने का तरीका है, ये कितना हो जाए, मान लो इसका आंसर हो गया f डैश x, फॉर एग्जाम्पल कुछ आंसर हो गया f डैश x, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा d f डैश x डिवाइडेड बाई कितना dx, तो इसको कैसे लिख देंगे, f डबल डैश x, मतलब ये एक बार डिफरेंशिएट, ये क्या होगा 2 बार डिफरेंशिएट, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। क्लियर हो बात। चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, अगर y इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, हमसे क्या बोला है, फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर, निकाल सकते हैं। देखो जैसे हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं वैसे ही डबल डिफरेंशिएशन निकलेगा, निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे निकलेगा भाई बताओ, क्या लिखेंगे, dy बाई dx, dy बाई dx निकालने आता है, कितना हो जाएगा, dx स्क्वायर बाई dx माइनस 4 बाहर क्या हो जाएगा, dx बाई dx प्लस कितना, d5 बाई dx, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो गया 2x माइनस 4 प्लस कितना 0, ये किसका वैल्यू आया, dy बाई dx का। हमको क्या निकालना है, d2y बाई dx स्क्वायर,
तो क्या करो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, यानी ये क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो d इंटू 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना dx, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2 बाहर dx बाई कितना dx माइनस कितना हो गया d4 बाई dx, d4 बाई dx कितना हो गया, 4 का कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 हो जाएगा, dx कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2, यानी कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहे तो d2y, यहाँ पे नहीं ऊपर लिख दो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 आंसर। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि कोई फंक्शन है उसको हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल ले लें, इसको रब कर दें, क्लियर हुआ, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा है क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं है, बस समझो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, किसी फंक्शन को एक बार करोगे तो सिंगल डिफरेंशिएशन, 2 बार करोगे तो क्या हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन, क्लियर बात। तो चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, बोल रहा है रब कर देना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि एज्यूम करो कि अगर हमसे क्या बोलता है, अगर हमको दे दिया क्वेश्चन दे दिया कि इफ y का वैल्यू कितना है sin x, हमसे क्या पूछा है फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए तो निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू कितना दिया है sin x डिवाइडेड बाई कितना dx, तो dy बाई dx कितना हो गया cos x, ये तो dy बाई dx आया, लेकिन हमको क्या निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये जो आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्या डिफरेंशिएशन होगा इसका d cos x डिवाइडेड बाई dx, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन x, यानी आंसर क्या पाया हमारा माइनस साइन x, क्लियर हुआ बात। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि एक बार जो डिफरेंशिएशन आता है, कोई फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किए, जो आंसर आया उसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन, और लिखेंगे कैसे d2y बाई कितना डी एक्स स्क्वायर, क्लियर बच्चों। वैसे ही क्या होता है, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको भी थोड़ा समझ जाओ तुम लोग। अगला क्या होगा, अगला टर्म होता है जिसको थोड़ा सा हम जानते हैं, एक और टाइप का डिफरेंशिएशन होता है जिसको क्या बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं डेल, जो भी दिया हो डेल एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना डेल एक्स, मतलब क्या हुआ कि डेल का मतलब क्या हुआ पार्शियल, ये डेल से लिखेंगे डेल एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो डिवाइडेड बाई डेल एक्स या डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्वेश्चन से समझा रहे हैं। देखो एज्यूम करो कि हमारे पास क्या दिया है y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, y कोई फंक्शन है, क्या दिया है हमको, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2t प्लस कितना 4, फॉर एग्जाम्पल हमको दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, अब बोला है कि क्या निकालिए फाइंड डेल y बाई डेल एक्स एंड डेल y बाई क्या डेल t, मतलब y को एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, और एक बार y को डिफरेंशिएट कीजिए किसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में। तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में या जिस टर्म के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो डिफरेंशिएशन में उसी को वेरिएबल एज्यूम करेगा, बाकी जो भी बच जाएगा उसको ये क्या एज्यूम करेगा, उसको ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। एक बार और ध्यान से सुनो, जब भी हम लोग क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस टर्म के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये सिर्फ उसी को क्या करेगा वेरिएबल एज्यूम करेगा, बाकी जो भी बचा रहेगा उसको ये क्या एज्यूम कर लेगा कांस्टेंट। लाइक अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 है, इसमें अगर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिर्फ x को वेरिएबल एज्यूम करेगा, t को ये क्या मान लेगा कांस्टेंट। अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को क्या मान लेगा कांस्टेंट, सिर्फ t को वेरिएबल मानेगा। आज जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे वैसे ही करते हैं डिफरेंशिएशन। चलो एक करके दिखा देते हैं, एक दो क्वेश्चन करके दिखा देते हैं इस पे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई कितना dx। चलो देखो बच्चों क्या लिखेंगे, y का वैल्यू कितना है तो यहाँ पे हो जाएगा dx स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, डी नहीं डेल, प्लस कितना हो जाएगा डेल इंटू 2t डिवाइडेड बाई कितना
डेल एक्स प्लस कितना हो गया डेल 4 डिवाइडेड बाई कितना डेल एक्स। अब देखो डेल एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, इसका जैसे डिफरेंशिएशन होता है वही आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का कितना होता है 2x आंसर। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखते हो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा कि देखो ऊपर क्या है t और नीचे क्या है x, तो ये x जो है ये t को क्या एज्यूम करेगा कांस्टेंट, ये t को वेरिएबल नहीं एज्यूम करेगा, सिर्फ किसको एज्यूम करेगा वेरिएबल जो यहाँ पे है, जो x नीचे है तो x ऊपर है तो ऊपर यहाँ पे x को सिर्फ वेरिएबल एज्यूम करेगा, इसके अलावा जो भी टर्म बचा रहेगा उसको क्या एज्यूम करके चलेगा कांस्टेंट। तो 2t को ये कांस्टेंट एज्यूम करेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 और 4 कांस्टेंट है उसका भी डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे क्या हुआ डेल y बाई डेल एक्स कितना हो गया बच्चों, डेल वाई बाई डेल एक्स कितना हो गया 2x। क्लियर हुआ, क्लियर हो बात। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, अगर हमको क्या निकालना है डेल वाई बाई कितना डेल टी निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकलेगा डेल वाई बाई डेल टी, फिर क्या करेगा यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होता है वैसे लिखो, क्या लिखेंगे डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल टी, समझना ध्यान से, प्लस कितना लिखेंगे डेल 2t डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डेल 4 डिवाइडेड बाई डेल टी। अब देखो यहाँ पे नीचे t है तो t वेरिएबल किसको एज्यूम करेगा, सिर्फ t को, x को क्या एज्यूम करेगा कांस्टेंट, ये समझेगा कि x चेंज नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। ठीक है 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 2, ये क्या बचा डेल टी डिवाइडेड बाई डेल टी, या 4 भी कांस्टेंट है 0 तो डेल टी कैंसिल, तो ये क्या हो गया डेल वाई बाई डेल टी कितना हो जाएगा 2। बस इसी डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। समझ में आया, पार्शियल का मतलब क्या हुआ किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यानी किसी अगर फंक्शन में बहुत सारा वेरिएबल दिया है जैसे x y z 3 वेरिएबल दिया है, अगर हमको सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता है तो सिर्फ x को वेरिएबल एज्यूम करेंगे, y और z को क्या एज्यूम करेंगे कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन इस पे करके देख लेते हैं हम लोग, रब कर दे इसको, चलो रब करते हैं। अच्छा एज्यूम करो कि हमारे पास एक फंक्शन है, एज्यूम करो कि हमारे पास क्या फंक्शन दिया है, हमारे पास फंक्शन दिया है, क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है, जनरल फंक्शन है एफ एक्स, कितना फंक्शन दिया बच्चों, एज्यूम कर लो एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स वाई प्लस कितना वाई जेड और प्लस कितना वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है, हमसे क्या बोला है फाइंड डेल वाई बाई डेल एक्स पहले, फिर क्या पूछा है डेल एफ एक्स, वाई नहीं डेल एफ एक्स, या फंक्शन एफ एक्स ना बोल करके एफ बोलो, कोई एक फंक्शन है एफ, तो क्या पूछा है हमसे कि निकालिए डेल एफ बाई डेल एक्स, फिर क्या पूछा है डेल एफ बाई कितना डेल वाई, फिर क्या पूछा है डेल एफ डिवाइडेड बाई कितना डेल जेड। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा देखो बच्चों, डेल एफ डिवाइडेड बाई कितना डेल एक्स, कैसे लिख सकते हैं डेल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना डेल एक्स प्लस कितना हो जाएगा डेल एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस कितना हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब x किसको वेरिएबल एज्यूम करेगा, सिर्फ x को, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे देखो x वेरिएबल लेकिन y को ये क्या एज्यूम करेगा कांस्टेंट, काहे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो y कहाँ आ जाएगा कांस्टेंट है तो बाहर क्या हो जाएगा डेल x डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस अब वाई जेड नीचे x है तो ये वाई जेड को क्या एज्यूम करेगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, वाई स्क्वायर वाई भी को भी क्या कांस्टेंट तो इसका भी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे डेल एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल एक्स कितना बच गया 2x प्लस वाई। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट तुम लोग निकाल सकते हो, सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं हम लोग डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई, डायरेक्ट लिखें। अब डायरेक्ट देखो एक्स स्क्वायर को ये वाई क्या एज्यूम करेगा, चल लिख ही दो, क्या लिख सकते हैं डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल वाई प्लस डेल एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस डेल क्या वाई जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस कितना हो गया डेल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल वाई। x को कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे x कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा डेल y बाई डेल a कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचा है x, यहाँ पे z कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा डेल y बाई डेल a कितना बचेगा z, और ये कितना हो गया 2y, यानी ये क्या हो गया डेल f डिवाइडेड बाई डेल y। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग डेल f डिवाइडेड बाई कितना डेल z, z x को क्या एज्यूम करेगा 0, डायरेक्ट लिखना है, x y को भी क्या एज्यूम करेगा 0, y कांस्टेंट बाहर डेल z बाई डेल z कितना हो जाएगा 1, तो y बचेगा, y को भी क्या एज्यूम करेगा कांस्टेंट 0, तो यानी कि डेल f डिवाइडेड बाई डेल z कितना हो जाएगा y।
ये हमारा हो गया। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोला जाता है, इस मेथड को बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये 11th में कम लेकिन 12th में ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो होमवर्क दिए हैं उसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।